यह कथा प्रेम, त्याग और नियति के संघर्ष की है, जो एक काल्पनिक पौराणिक संसार में घटित होती है। इसमें आदित्य और तारा के प्रेम की गहराई को दर्शाया गया है, जिसे देवताओं के कोप का सामना करना पड़ता है। कौशिकपुर नामक राज्य में राजा भीष्म केतु का शासन था। वह एक पराक्रमी राजा थे और उनके पुत्र आदित्य बचपन से ही वीरता, साहस और करुणा के प्रतीक थे। आदित्य को युद्ध कला और धर्मशास्त्र में महारत हासिल थी। राजा भीष्मकेतु ने अपने पुत्र को एक शपथ दिलाई थी कि वह अपने जीवन साथी का चुनाव अपने हृदय की इच्छाओं से करेंगे, न कि किसी राजनीतिक कारण से। दूसरी ओर हिमालय की गुफाओं में देवी कालिका का मंदिर था। मंदिर में तारा नाम की साध्वी रहती थी, जो ऋषि हरिनंदन की पुत्री थी। जब तारा छोटी थी, तो उनके माता पिता एक असुर के हमले में मारे गए थे। उस समय मंदिर के महंत ऋषि वशिष्ठ ने उन्हें शरण दी और उन्होंने अपना पूरा जीवन देवी कालिका की सेवा और तपस्या में समर्पित कर दिया। तारा की सुंदरता स्वर्ग की अप्सराओं को भी मात देती थी, लेकिन उनकी दिव्यता और सादगी ही उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। एक दिन राजकुमार आदित्य अपने सैनिकों के साथ शिकार पर निकले। उन्होंने एक घायल शेर का पीछा किया, जो भागते भागते देवी कालिका के मंदिर तक पहुंच गया। आदित्य और उनके सैनिकों ने मंदिर में प्रवेश किया, लेकिन तारा ने शेर को शांत कर दिया। आदित्य ने पहली बार तारा को देवी कालिका के मंदिर में देखा था। तारा का चेहरा शांत और दिव्य था और उसकी आंखों में एक अद्भुत आकर्षण था। आदित्य, जो अब तक केवल युद्ध और राजनीतिक में रुचि रखते थे, पहली बार किसी के लिए अपने दिल में कोमल भावनाएं महसूस कर रहे थे। जब तारा ने घायल शेर को शांत किया, तो आदित्य ने यह दृश्य देखकर महसूस किया कि यह साधारण नारी नहीं है। उन्होंने तारा से बात करने की कोशिश की। हे साध्वी, आपका क्या नाम है? आप कौन हैं जो इस हिंसक पशु को इतनी सरलता से वश में कर रही हैं? तारा ने बिना उनकी ओर देखे उत्तर दिया, मैं देवी कालिका की सेविका हूँ। मेरा नाम तारा है और मेरा कार्य केवल सेवा और तपस्या ही है। आदित्य उनके जवाब से प्रभावित हुए, लेकिन तारा की विनम्रता ने उन्हें और अधिक आकर्षित कर दिया। अगले दिन भी मंदिर पहुंचे, लेकिन इस बार वह तारा को देवी कालिका की पूजा करते हुए देखने के लिए रुके। तारा की प्रार्थना की गंभीरता और उनकी दिव्यता ने आदित्य के मन को मोह लिया। आदित्य ने मंदिर के महंत ऋषि वशिष्ठ से तारा के बारे में जानकारी ली। उन्होंने तारा की तपस्या और उनके कठिन जीवन के बारे में जानकर और भी अधिक सम्मान महसूस किया। कुछ दिनों तक आदित्य मंदिर में आते रहे। धीरे धीरे उन्होंने तारा के साथ संवाद शुरू किया। उन्होंने तारा से पूछा, क्या तपस्या ही तुम्हारा जीवन है? क्या तुम्हें कभी किसी से प्रेम करने का विचार नहीं आया? तारा ने उत्तर दिया, प्रेम मेरे लिए तपस्या से अलग नहीं है। देवी की सेवा ही मेरा जीवन है। लेकिन आदित्य ने महसूस किया कि तारा भी उसकी उपस्थिति को अनदेखा नहीं कर पा रही थी। आदित्य ने तारा के साथ अधिक समय बिताना शुरू कर दिया। वह हर दिन मंदिर आते और तारा की मदद करने का बहाना ढूंढते। तारा ने पहले तो इसे नजरअंदाज किया, लेकिन आदित्य की सच्चाई और उनकी सरलता को देखकर
वह धीरे धीरे उनके प्रति आकर्षित होने लगी। एक दिन आदित्य ने तारा से कहा, तारा, मैं जानता हूँ कि तुमने अपना जीवन तपस्या को समर्पित किया है, लेकिन मेरा दिल कहता है कि हमारा मिलन नियति में है। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। तारा हिचकिचाई। उन्होंने कहा, राजकुमार, आपका प्रेम सच्चा हो सकता है, लेकिन मेरा जीवन देवी कालिका को समर्पित है। मैं इस संसार से कोई संबंध नहीं चाहती। लेकिन आदित्य ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर दिन तारा के लिए कुछ ना कुछ ऐसा किया जिससे तारा का हृदय उनके प्रति कोमल होता गया। तारा की तपस्या और आदित्य के प्रेम में बढ़ती निकटता ने ऋषि वशिष्ठ को चिंतित कर दिया। उन्होंने तारा को बुलाकर कहा, तारा, तुम्हें याद रखना चाहिए कि तुमने देवी कालिका के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली है। यह प्रेम तुम्हारी तपस्या और कर्तव्य को नष्ट कर सकता है। तारा असमंजस में थी। वह आदित्य से प्रेम करती थी, लेकिन अपनी शपथ और धर्म का पालन भी करना चाहती थी। उसी रात तारा ने स्वप्न में देवी कालिका को देखा। देवी ने उन्हें चेतावनी दी, यह प्रेम तुम्हारे और आदित्य के लिए विनाशकारी है। तुम्हें अपने प्रेम और अपने धर्म में से किसी एक को चुनना होगा। तारा घबरा गई और आदित्य से मिलकर उन्हें मंदिर छोड़ने के लिए कहा। लेकिन आदित्य ने कहा, तारा, तुम्हारा प्रेम मेरी सबसे बड़ी तपस्या है। मैं तुम्हारे बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता। आदित्य ने आगे कहा, अगर हम यहाँ रहें तो हमारा प्रेम अधूरा रहेगा। मैं तुम्हें अपने साथ कौशिकपुर ले जाऊंगा, जहां हम अपने नए जीवन की शुरुआत करेंगे। तारा ने पहले तो मना किया, लेकिन आदित्य के प्रेम ने उसे कमजोर कर दिया। आधी रात को आदित्य ने तारा को मंदिर से बाहर ले जाने की योजना बनाई। जैसे ही वे मंदिर के मुख्य द्वार पर पहुंचे, अचानक आकाश में बिजली कड़की और भूकंप शुरू हो गया। देवी कालिका प्रकट हुई। उनके चेहरे पर क्रोध था। उन्होंने कहा, तुमने मेरी साध्वी को अपने प्रेम के मोह में बांधकर मेरी सेवा को भंग किया है। तुम्हारे इस कृत्य का दंड तुम्हें इसी जन्म में मिलेगा। देवी के श्राप से धरती फटने लगी। मंदिर के चारों ओर विनाश का दृश्य था। तारा ने आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, राजकुमार, मैं जानती हूँ हम साथ नहीं रह सकते, लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्रेम करती रहूंगी। आदित्य ने उत्तर दिया, तारा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। अगर हमें मरना भी पड़े तो मैं तुम्हारे साथ ही मरूंगा। देवी कालिका ने अपनी श्राप को दोहराया, तुम दोनों जन्म जन्मांतर तक प्रेम का अनुभव करोगे, लेकिन हर जन्म में तुम्हारा मिलन अधूरा रहेगा। तुम्हारा यह प्रेम इस जन्म में समाप्त हो जाएगा। अचानक आदित्य और तारा के शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगे। उन्होंने अंतिम बार एक दूसरे की ओर देखा और उनके चेहरे पर प्रेम की चमक थी। आज भी हिमालय की घाटियों में दो पत्थर हैं जिन्हें प्रेम के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। यह कहानी दर्शाती है कि प्रेम कितना भी सच्चा और पवित्र हो, नियति के आगे वह कभी कभी हार जाता है, लेकिन सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता। वह समय और स्थान से परे जीवित रहता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की मज़ेदार कहानी। उम्मीद है आपको मज़ा आया होगा और आपकी कल्पनाओं को पंख मिले होंगे। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
ताकि वो भी इस रोमांच का हिस्सा बन सके। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि अगली बार की कहानी आप मिस ना कर सकें। तब तक के लिए सुनते रहिए और सोचते रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।